इल्तिजा खुदा के लिए करम हो मुझे पे हबीबे खुदा खुदा के लिए हुजूर गुलचा उम्मीद अब तो खिल जाए तुम्हारे दर का गदा हो तो भीख मिल जाए। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी भर दो झोली हम सब की भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका आता हो कुछ नवासों का सदका अता हो दर पे आया हूँ बनकर सवाली कुछ नवासों का। ये सबील इस बात की दलील है कि जिसको प्यास लगी है उसने यहाँ से पानी पीना है। लोग इसी तरह गर्मी के मौसम में जगह जगह सबीलें लगा कर बैठे हैं। यहाँ की मैनेजमेंट में भी यहीं शुरू में सबील लगा दी है ताकि लोगों को जिनको प्यास लगे वो पानी पी सकते हैं। तो जो भी पानी पिए यहाँ आए दुआ ज़रूर करिएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने ये रखी है नेकी की नीयत से। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज एक और उर्स पे मैं हूँ और ये वाहिद 2 उर्स हैं कराची के जो हम अपने चैनल पे चलाते हैं। बाकी उर्स भी करने चाहिए। अव्वल बात है कि टाइम ज़रा शॉर्ट होता है और उनकी डेट और बाकी बहुत सारे मामला है जो इतनी आज़ादी नहीं होती जैसे वहाँ कवर किया जाए। एनी हाउ आज मैं मिस्री शाह पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको मेला दिखाने के लिए लाया हूँ और मेला क्यों होता है या उर्स क्यों होता है उसकी चंद वजूहात हैं। मेला बताता चलूँ। मेला बेसिकली मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि हिंदुइज़्म में एक त्यौहार नुमा जो मुनक्कद होता था पिछले ज़माने में उसको शिफ्ट करते करते मज़ारात पे ले आए तो इस तरह वो मेले का रंग दे गया। अभी भी गांव देहातों में और दूर दराज जो शहर से दूर है इलाके जहां आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जा सकती वहाँ आज भी मेले मुनक्किद होते हैं। मुख्तलिफ रीज़न पे मुख्तलिफ सीज़न में और मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं जिसमें आप
बहुत सारे कह सकते हैं, जैसे ईद का त्यौहार है आपका, रबीउल अव्वल का है। इसी तरह हम आप अगर और इंडिया साइड पे जाएं तो आपको दिवाली का भी मिलेगा और इस तरह और बहुत से मिलेंगे। उर्स जहाँ तक बात आती है, उर्स जब हम उर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कोई ऐसी शख्सियत जो कई सौ साल पहले इस दुनिया फ़ानी पर आई, पैदा हुई, उसने यहाँ कुछ ऐसे काम किए जो आम लोग नहीं कर सके, उसे वो यहाँ इबादत रियाज़त अंजाम दी, जो महबूब बंदे थे उन तक पहुँचा और आज उसका एक मुकाम है। इतने सौ साल बाद भी उसकी कब्र मुबारक आज भी मौजूद है और लोग उसकी दर पर आते हैं। क्यों आते हैं, क्या करने आते हैं, क्या अकीदा लेकर आते हैं, आज ही हम आपको बताएंगे उन्हीं की ज़बानी। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोल अभी हम एक शख्सियत मस्त है, उनसे मिलने जा रहे हैं। हाजिर सर्विस है। हाजिर सर्विस है जी, हाजिर सर्विस बिल्कुल ड्यूटी। कौन, चांद तारे वाला है क्या? नहीं जानता है, ये सैयद बुखारी। अच्छा, कितना बार अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक है भाई, अस्सलामुअलैकुम। बातचीत कम करते हैं। अच्छा, हाथ वाथ मिला लो, आप चेहरा आप दिखा लो भले। साईं अस्सलामुअलैकुम, हाथ मिला लो। कैसे हैं आप? ठीक है, आप ठीक हैं? अगर एक तस्वीर मेरी है उसके साथ बनाना जरूर, इसकी एक तस्वीर मेरी जरूर साथ बनाना। बिल्कुल मस्त कैलेंडर है, कोई नहीं माने तो उसको वो उसकी अपनी रजा है। मैं मानता हूँ इसको, दुनिया मानती है, मैं अकेला नहीं मानता हूँ, दुनिया मानती है। ये बिल्कुल मस्त कैलेंडर है। इनका नाम? मोहम्मद सरवर। मोहम्मद सरवर जी, सैयद बादशाह है। कहाँ के हैं? ये पैदाइशी कराची के हैं। और नॉर्मल कहाँ होते हैं, किस जगह पर होते हैं? इधर ही मौजूद मिस्री शाह सरकार पे। कब से? इसको तकरीबन हमें हो गए हैं 2016 में यहाँ पे आए हैं। पहले रहते थे अब्दुल्ला गाजी पे। अच्छा, हाँ, तो वहाँ कितने साल रहे? वहाँ पे भी 3 साल 4 साल रहे पे वहाँ पे, सही। अब्दुल्ला गाजी पे। तो अभी कोई इनकी पीछे की कहानी आपको पता है? नहीं, पीछे के रिश्तेदार हैं, अच्छा, मगर हमने उनका साथ वो नहीं किया है। सही। ये अपना आप मुख्तियार है बस। भांजे हैं, बहनें हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, हर चीज़ है, सही। मगर इनके पास किसी की टेस्ट नहीं है। तो ये बातें वगैरह करते हैं? नहीं, ये जैसे देख रहे हो वैसे ही है। कोई धागा, कोई ताबीज, कोई खीना किसी के साथ नहीं करता। वो ऐसे ही मस्त रहते हैं? बात ऐसे मस्त रखे, किसी को दुआ दे देवे तो वो चढ़ जावे ऊपर। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और ये मिस्री शाह सरकार है, ये बिल्कुल हाजिर सर्विस है। अल्लाह के दर पे जाओ तो मस्जिद में जाओ, किसी वली के चौखड़ में जाओ तो उसके चौखड़ में अंदर जाओ तो उनसे मदद मांगो। सही, ये हमारा अकीदा है। सही, शुक्रिया शुक्रिया। का अता हो दर पे आया हूँ बन कर सवाली, जिंदगी मकसदी बंदगी को आबरू दीन हक की बचा ली। जिंदगी में बहुत कुछ है करने को, देखने को, समझने को और बहुत सारी चीज़ें बताने को, मगर हम उन लोगों में से हैं ज़्यादातर जो देखते हैं दूसरों की एफर्ट्स को और कमेंट देते हैं उन्हें मुख्तलिफ अंदाज में। जैसी हमारी सोच या ब्रेन प्रोग्रामिंग है वैसे ही वो चीज़ चलती है। अकीदत वो लफ्ज़ है जो बहुत बड़ी मीनिंग रखता है अपने अंदर, और वो मीनिंग इतनी बड़ी है कि मैं उस पर पूरी रात भी बोलता रहूं तो कम है। अकीदत बहुत सारे अंदाज में आप अपनी इजहार करते हैं अकीदत का, किसी बुज़ुर्ग
से मिलते वक्त, किसी बुज़ुर्ग की महफिल में बैठकर, कभी छोटे से मिलकर, कभी किसी बड़े से मिलकर, और कभी आप ऐसी हस्तियों से मिल बैठते हैं जिनका आपको जहन में गुमान भी नहीं होता। तो अकीदा वो ऐसी चीज़ है, और अकीदत ऐसी चीज़ है जो हर इंसान की पर्सनल होती है, और हर इंसान अपनी सोच और कौल व फ़ेल के हिसाब से उसे परवान चढ़ाता है। जैसा सोचता है, जैसा अमल करता है, वैसी उसकी सोच बनती जाती है, वैसे ही अकीदा बनता जाता है, और वैसे ही वो अकीदत करने लगता है। अकीदत कोई आम अल्फाज भी नहीं है और बहुत ख़ास भी नहीं है आम लोगों के लिए। बहुत से लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक शख्स कोई क्रिएटिविटी करता है, कोई चीज़ बनाता है दूसरे के लिए, दूसरा उसमें से आसानी से कीड़े निकाल सकता है, उसमें गलतियाँ निकाल सकता है। वही बंदा खुद बनाने जाएगा तो उससे वैसा नहीं बनेगा। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत से लोग इन मज़ारात को मानते भी हैं और बहुत से लोग नहीं भी मानते, मगर मानने वाले अपनी अकीदत के हिसाब से जाते हैं, जो नहीं मानते वो अपनी अकीदत के हिसाब से जो वो करना चाहते हैं वो करते हैं। तो हमारे इस मुल्क में आज़ादी है आपकी इजहार की, अकीदत की, तो आप अपने हिसाब से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हो, अपने आप को लोगों के सामने आया करते हो। आज जर्नी ऑफ फेथ मिस्री शाह के उर्स पर आए हैं। हमें ये तो नहीं पता कि इनका कितना वहाँ उर्स है, बट ये मैं जानता हूँ कि ये इन्हें लगो बेश कम से कम भी जो है वो 1000 साल तकरीबन हो चुके हैं इन्हें इस तरफ आए हुए। कहते हैं कि कुछ मछेरे जब अक्सर यहाँ से गुजरा करते थे, ये एक टीला सा था, तो यहाँ रोशनी देखते थे और उस रोशनी को देखते हुए वो चले जाते थे। तो अक्सर जो माहीगीरी जो करते थे मछेरे, वो जब आना जाना उन्होंने फ़िक्स किया कि भाई ये जगह ऐसी है, यहाँ पर रोशनी जलती है रात के वक्त, तो उनमें से कुछ मछेरों को इश्तियाक हुआ कि जाके देखें कि ये क्या जगह है। जब वो यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि जो मौजूदा अलम वाली जगह जो अभी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे एक जगह यहाँ चबूतरा सा बना हुआ था और ऐसा मालूम होता था कि कोई बंदा यहाँ पे कुछ अरसा बैठा है, और उसके बाद जो कब्र मुबारक थी वो थोड़ा सा आगे थी। तो जब उन्होंने ये सिलसिला देखा तो कई बार आए गए, उन्होंने यहाँ पे कुछ निशान बनाए। निशान बनाने के बाद जो है इसको प्रॉपर एक कब्र की शक्ल बनाया जहाँ से रोशनी निकलती थी। ये जो अलम वाली जगह है, ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने अक्सर इबादत की थी, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी जगह थी कि जैसे जानमाज आप बिछाते हैं, यहाँ एक रेक्टेंगुलर शेप की जगह थी और वो थोड़ी सी बुलंद थी, और वहाँ पे भी अक्सर उन्हें वहाँ पे खुशबू आया करती थी। तो इस वजह से ये टीला आबाद हुआ, और फिर वो आते जाते कभी कोई यहाँ पे पानी रख गया, कभी कोई उन्होंने यहाँ कुछ रात गुजार ली, कभी उन्होंने दिन गुजार लिया। करते करते उनकी जब हाजतें यहाँ पूरी होने लगी तो आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों का, ख़ास तौर पे मछेरों का यहाँ गुज़र हुआ। वो दुआ ये अक्सर मांगते थे कि हमारा शिकार अच्छा लग जाए, हमारे पास जो है वो हमारी कश्तियाँ भर जाएँ मछलियों से। तो वो उनकी दुआएं कबूल होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ा, तो बढ़ते बढ़ते वो आगे बढ़ता चला गया। फिर बीच में गैप्स आ गए और उसके बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ इस पूरे जहान में आने लगी, क्योंकि ये सिलसिला कई बार बना भी है, उजड़ा भी है। यहाँ किसी ज़माने में हिंदुइज़्म की बहुत बड़ी एम्पायर थी, फिर एक वक्त आया कि ज़ोरिस्टोरियन की एम्पायर थी, एक वक्त आया यहाँ पर जो है वो अब्बासीज़ आ गए, फिर एक वक्त आया अंग्रेज़ आ गए। तो इस तरह करते करते, जैसे मैंने अब्दुल्ला शाह गाज़ी का आपको बताया कि 1930 में पहली बार उनकी कब्र मुबारक पर जो है वो 4 दीवारी बनी और फिर उनका मज़ार बना, वो भी नादिर शाह ने बनवाया। इसी तरह ये भी पाकिस्तान बनने के बाद कई अरसे के बाद जब लोगों ने यहाँ कुछ मौज़े देखे, वो बताए लोगों को, और फिर लोग यहाँ पर आने लगे। जब लोग आने लगे तो ये ऐसी जगह थी कि यहाँ रात को पानी आ जाता था, क्योंकि टीला आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ज़मीन के बराबर हो गया और ये जगह जो है वो DHA की ज़मीन में आ गई। और यहाँ पर आना आसान नहीं था, बहुत दुश्वार था। लोग कई घंटों पैदल चलते थे और फिर इस जगह आते थे, क्योंकि बस यहाँ गाड़ी का निज़ाम नहीं था। लोग फिर साइकिलों पे आने लगे, उसके बाद फिर लोग जो है वो स्कूटर्स पे आने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये DHA भी आबाद होने लगा और आज यहाँ लोग आराम से आ जाते मेरी तरह।
कुछ लोग पैदल पड़ोस से निकलते हैं और आ जाते हैं। तो एक साहिब मज़ार को अपने आप को मनवाने के लिए यहाँ लोगों के बीच में आया करने के लिए सदियाँ चाहिए होती हैं। तो एक दिन में हम कैसे इनकी इतनी सारी मालूमात या करेक्ट मालूमात हम उनको दे दें। जैसे जैसे हमें पता लगता है, जैसे जैसे अंदाज़ा होता है, जैसे जैसे हमें यकीन होता है, वैसे वैसे हम आपको आगे जाकर बताते रहते हैं। तो ये इस जो 1 साल गुजरा है उसमें इतनी जो रिसर्च की और बताया वो ये चीज़ थी कि ये किस तरह अपने आप को इस दौर तक लेकर आए और आज ज़रूरतमंद, उम्मीद लगाने वाले, ख्वाहिशमंद और जो पूरी दुनिया से ठुकराए हुए किसी भी मामले में, चाहे वो मेडिसिन के मामले में, बीमारी में, औलाद का मामला है, जिन्नात का मामला है, आज लोग आते हैं इनके दर पर और लोग शिफा याब होते हैं। कैसे हो जाते हैं? एक इंसान जो तकरीबन 1000 साल पहले इस दुनिया से जा चुका है, कैसे उसकी कब्र शिफा देती है, ये अभी भी हमारी रिसर्च चल रही है। और किस तरह लोग अकीदा बनाते हैं अपना कि ये वो हैं जो हर काम को पॉसिबल कर देते हैं अकीदे के हिसाब से, तो वो यहाँ आते हैं उस अकीदे से, उस इज़्ज़त से, उस मोहब्बत से और अपना इजहार करते हैं और यहाँ पर झोलियाँ भर के लेके जाते हैं। ये तो वही बता सकेगा आपको जिसको यहाँ बहुत कुछ मिला, उसकी ज़िंदगी तब्दील हुई, उसकी माशियात भी ठीक हुई और उसकी रूहानियात भी ठीक हुई। तो आगे बढ़ते हैं और ऐसे कुछ लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं और पूछते हैं कि वाकई उनकी लाइफ में इन्होंने क्या काम किया है। आज ही का दिन है, 2 लफ्ज़ थोड़ा सा बोल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। इरफान कैसे हो? करम दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तुम्हें तकरीबन मेरे ख्याल से 20 साल से जानता हूँ जी। तो आज तुम ये बताओ, 20 साल से तुम भी इस मज़ार पर हो, जी जी। तो 20 साल में मिस्री शाह को कैसा पाया? मैंने तो अक्सर सबसे पहले बात तो ये करूँगा, मैं तो क्या, मेरे वालिद साहब ने यहाँ पर छोटे बच्चे थे, 16-17 साल की उम्र में आए थे यहाँ पर मज़ार के लेन में। हमारा फूलों का दुकान था। वालिद साहब कहते थे कि यहाँ पर जंगल बयाबान बिल्कुल हुआ करता था, ये सारा चारों तरफ समंदर समंदर होता था, बीच में से कच्चा सा एक रास्ता हुआ करता था बस। उसमें भी लोग ऐसे आते थे कि बस बुले बढ़ के जो आ गए, जो जैसे आ गए, फिर करते कर आते, फिर ऐसे हो गए कि लोग आना शुरू हो गए, तो मट्टी के ढेर हुआ करते थे, समंदर ऐसे ऐसे पीछे चले गए। और यहाँ पर जो थे ना, एक कालू गधा था, उस पर पानी लाते थे लोग मश्क के ज़रिए से, और एक कुत्ता होता था खालू, वो रास्ता दिखाता था। ये तो वलियों का अपने एक अलग राज होता है, एक अलग वो होते हैं, ये अलग दुनिया है। इनके दुनिया में कोई ना वाबस्तगी है, ना कोई इसके गहराई में कोई जा सकता है। ये इतनी गहराई है कि जितने जाओगे और डूबते जाओगे। हमने जब तक हमने यहाँ पे देखे काफ़ी लोगों के मसले हमने खुद ही देखे अपने आंखों से, जिनके बताइजात होते, काले इलम होते, कोई क्या होते हैं, मैंने अपने आंखों से देखे खुद ही भी। अल्लाह के गैबी उससे, वलियों के सदक़े, करामात के सदक़े से वो उनसे आवाज़ निकल जाते कि फ़लाना जगह पे ऐसे ऐसे, तो वो निकाल लेते हैं। मैंने ऐसे ऐसे मुझे भी यहाँ पर देखे हुए अपने आंखों से। बहुत बहुत शुक्रिया। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। सर जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? आपको उर्स मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तकरीबन 1000 साल तो हो गए होंगे सरकार को। माशाल्लाह 1100 साल से ऊपर है। 1100 साल से ऊपर है। बिन कासिम के ज़माने के हैं। अच्छा। जब ये सरकार आप इधर नज़र आ गए तो हमारे नाना अबू बाबा इसकी खिदमत में थे। अच्छा, बस जो अभी चल रहा है सिलसिला अल्लाह पाक ऐसी चलाए रखे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। लोग आ रहे हैं, उनकी अल्लाह पाक मन्नतें पूरा करता ही रहे। सही, कोई आपने ऐसी देखा हो कि जो ये कभी अपने पर कुछ नहीं छोड़ते थे, चला लिए। शुक्रिया। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊं। ये वो जगह है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि
इबादत करते थे। और इस जगह पे अलम लगा हुआ है और यहाँ पे इसी जगह की निस्बत जो है यहाँ चिराग जो है वो कई सालों से जल रहा है। अक्सर लोगों को नहीं पता ये कौन सी जगह है, बस वो ये समझते हैं कि ये अलम है और यहाँ पे चिराग जलाना चाहिए, मगर ये उनकी इबादत की जगह रही है। आगे बढ़ते हैं, पीछे बिल्कुल मस्जिद है और बाद में बनाई गई है। दर पे आया हूँ बनकर सवाली, जिंदगी बख्शे दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली, जिंदगी बख्शे दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा। आपके हुए मैं गुलाम, ये मेरी पहचान है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। हम मुझे क्यों करे मौन नबी मक्की मदनी, हम पर बिकरम फरमा जाना, तोरे नाम का सदका खा देंगे, हम तोरे ही गुण गाते हैं, हम तोरे ही गुण गाते हैं, तोरे नाम ही गुण गाते हैं, तोरे नाम का सदका खाते हैं, हम तोरे ही गुण गाते हैं, हम तोरे ही गुण गाते हैं। हाँ भाई हो गए क्लियर लेडीज। अली आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अल्लाह अल्लाह कितना असर था। वालेकुम सलाम। कैसे रहो भाई? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र। सरकार के ओर्स पे आए? बिल्कुल। आप अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार पर होते हैं और आप मिस्री शाह सरकार पर आए, तो कैसा लग रहा है? बस जैसे एक दोस्त से दूसरे दोस्त के यहाँ आते हैं, वो एक दोस्त से दूसरे दोस्त, एक वली के दूसरे वली के,
तो आप तो कई सालों से ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वही पूछा था, क्या महसूस करते हैं? एक जो एक आपकी बेस है, एक होता एक है आप अपनी ये बेस से निकल रहे हैं। बहुत अपनी बेस से नहीं निकल रहा है। बहुत सी जगहें ऐसी होती है, बहुत सा मुकाम ऐसा होता है जहाँ पर आप खुद आपका सिलसिला अपना होता है। फिर बहुत सी जगह होती है जहाँ आपको भेजा जा रहा होता है, जहाँ आप जा रहे होते हैं वो आप किसी की तरफ से जा रहे हैं। तो यहाँ हमारा एक तारुफ है, जब सरकार की निस्बत से आए हैं। सही। तो बस उनके तवस्सुल से, उनकी निस्बत से यहाँ हाज़िरी हुई है। और अल्लाह हमारे सरकार के आस्थाने को आबाद रखे, इंशाअल्लाह। गाँव की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम। इल्तिजा खुदा के लिए करम हो मुझे पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए हुजूर गुलचा उम्मीद अब तो खिल जाए, तुम्हारे दर का गदा हो तो भीख मिल जाए। भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली आका जी, भर दो झोली हम सब की, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। जिंदगी बख्शे दी बंदगी को आबरू दीने हक की बचा ली। जिंदगी बख्शे दी बंदगी को आबरू दीने हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। आशिक़े मुस्तफ़ा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना सर था, अल्लाह अल्लाह कितना सर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ां थी अज़ाने बिलाली। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ां थी अज़ाने बिलाली। काश पूर्णम दया रहे नबी में, जीते जी हो बुलावा किसी दिन। हाल गम मुस्तफ़ा को सुनाए, हाल गम मुस्तफ़ा को सुनाए, थाम कर उनके रोज़े की जाली। हाल गम मुस्तफ़ा को सुनाए, थाम कर उनके रोज़े की जाली। हश्र में उनको देखेंगे जिस दम, उम्मती ये कहेंगे खुशी से, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनके कांधे पे कमली है काली।
जहन्नम तैयार है नबी में, जीते जी हो बुलावा किसी दिन, हाल गम मुस्तफा को सुनाए, थाम कर उनके रोजे की जाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। मिसी सरकार के उर्स का पहला दिन है और हमेशा की तरह मैं चांद तारे वाले सरकार के पास आया हूँ और अब अच्छे दोस्त हैं हम और मिलते भी हैं, बातें भी करते हैं। तो आज इनसे मिलके इनसे कुछ नया पूछने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नया के बाद नहीं है, सारा पुराना ही पुराना है। नारे हैदरी या अली, मिस्री शाही हरदम खुदा है। सालाना उर्स मुबारक इंशाल्लाह खुशियों के साथ, अपना अमाम के साथ, सलाम दुआ आना जाना बिल्कुल 109 है। रोड क्लियर है, आना जाना रखो कराची वाले। और बाबा जान मिस्री शाह गाजी बाबा के सलामी भरे, ज़ियारत करें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बहुत कामयाबी रास्ता देगा। ये वली का दरबार है, सच्चा वली का दरबार है। शुक्रिया। तो अभी ढोल वाले आ गए। कल आता हूँ मैं। कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। इन्होंने हमें ढूंढना चाहा और हम इनके सामने आ गए। अब इनसे हम पूछते हैं, ये हमारी वीडियोस देखते हैं तो क्यों देखते हैं और क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व कैसे हैं रहमतुल्लाह। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और क्वालिफिकेशन मेरी मास्टर्स है। तो ये मज़ार सिस्टम जो है या बुजुर्ग हैं जो कुछ ज़िंदगी में करके चले गए, जी जी वो अब मौजूद है कई सौ साल बाद। हमारे प्रेजेंट में इनका ये फ्यूचर है। जी, तो जी। क्या समझते हैं कि इनके आना जाना बेहतर है? जी जी बिल्कुल। औलिया अल्लाह जो है ये तो अल्लाह ताला के दोस्त हैं और जो अल्लाह का दोस्त है उसी के पास, तो कहते हैं ना कि एक दोस्त के पास उसका दूसरे दोस्त का सब कुछ होता है। तो वो जो खालिक कायनात है और ये औलिया अल्लाह जो है ये उनके दोस्त हैं और इन्हीं की बारगाह में जाने से हमें दुनिया भी मिलती है और हमें आखिरत भी मिलती है। इन्हीं से हमारी अकीदत भी होती है और हमारी मोहब्बत भी होती है। फिर अल्लाह ताला अपने ये पसंदीदा और पसंदीदा बंदे जो है ये चुन लेता है। जैसा कि सबसे जो आला और अरफा जो ख़ानदान है वो ख़ानदान है कबीले बनु हाशिम है, जिसमें हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है पैदा हुए। फिर उसी से ये कबीला आगे चलता आया तो फिर ये इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर आगे इनकी औलादें। आप दुनिया भर में जिस कोने में भी आपको चले जाएं आपको सादात कराम के ये मज़ारात मिलेंगे और इनका ये जो फैज़ान है यही रहती दुनिया तक ता क़यामत तक चलता रहेगा। इसकी सबसे बड़ी और वाज़ेह जो क़यामत की निशानी है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, वो भी ख़ानदान अहले बैत में से हैं। तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है और बड़ी अकीदत है कि हज़रत साहब का हम चैनल वगैरह देखते हैं, वहाँ से हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे हमारी मज़ीद अकीदत और मोहब्बत बढ़ती है। फिर हम अपने फ्रेंड सर्कल में जो है इस चीज़ को बताते हैं कि ये चैनल जो है ये आप भी देखा करें, इससे अहले बैत की मोहब्बत, औलिया इकराम की मोहब्बत। फिर ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी संवारने का बेहतरीन मौका मिलता है क्योंकि इनकी सीरत, इनकी इबादत और रियाजत वो सुनकर, वो पढ़कर हमें बहुत कुछ, यानी कि हम गुनाहों से बच सकते हैं और सीधे रास्ते पर, सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर हम चलने के काबिल हो जाते हैं।
यानी कि आपके कहने का मकसद है कि ये वो हस्तियाँ हैं जो ऑथेंटिक हैं जी ऑथेंटिक। और इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में किया आज वो लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम इनके नक्शे कदम पे चलें, बताए हुए रास्ते पे चलें, तो हम अपने आप को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं कि आखिर में हम जब पहुंचे अपने अल्लाह के आगे तो हम कह सके हम कुछ अच्छा कर कर आए। जी बिल्कुल। हम जब इनके नक्शे कदम पर चलने की हम कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला अपने इन नेक बंदों के सदक़े से वो हमारी मजीद जो है ना वो मदद अता फरमा देता है और हमें इस रास्ते पर चलने में यानी कि ये ऐसा रास्ता है कि अगर आप इस पर चलेंगे तो काफ़ी मुश्किलात, आपको बहुत सारी अवामुन्नास की बातें सुनना पड़ेंगी कि ये क्या मलंग टाइप बन गया है, इसने दाढ़ी रख ली है, इसने अंगूठियां पहन ली हैं, इस तरीके से XYZ, कि ये तो दुनिया से बिल्कुल बेगाना हो गया। लेकिन असल में और हकीकी जो रास्ता है वो इन औलिया कराम का ही है, वो इन ख़ानदान अहले बैत का ही है। इसी में आपकी दुनियावी कामयाबी भी है और उखरवी कामयाबी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और भाई हैं, इनसे भी बात करते हैं, अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम हामिद है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और औलिया कराम को ढूंढने में तकरीबन मुझे अब तक 2015 से 2024 तक इतना टाइम लग गया कि औलिया कराम बहुत सारे ढूंढता रहा। पाकिस्तान की सरजमीन पे, पंजाब, सिंध, KP के बलोचिस्तान, यहाँ तमाम औलिया कराम ढूंढता हूँ, उस पर रिसर्च करता हूँ और रिसर्च करने के बाद वो जगह ढूंढने के बाद उन जगहों पे देखता हूँ कि यहाँ ऐसा क्या हुआ कि यहाँ दुनिया का जमे गफ़ीर क्यों है, यहाँ इतने लोग आते हैं, किस वजह से आते हैं, तालीमात क्या हैं। मैं पहले इन चीज़ों में नहीं था, ना दाढ़ी थी ना कुछ था, ये भी बस एक सैयद के करम नवाजी के सदके ये सुन्नत मिली दाढ़ी और फिर उसी के ऊपर चलने पे यहाँ तक आज पहुँचा। आज तकरीबन इनके व्लॉग से देख देख के तकरीबन 1 लाख तो औलिया कराम मैं पाकिस्तान में खुद होकर आया हूँ। भाई मेरे पास वीडियोज़ हैं, तस्वीरें हैं जहाँ मैं खुद होकर आया हूँ, जिसमें अहले बैत, अंबिया कराम, ताबाइन, तबा ताबाइन और सहाबा रिदवानुल्लाह अजमाइन की कब्रें मुबारक हैं। बेशक। इसके अलावा ये बताओ, लोग हैं जैसे तुमने कहा कि लोग आते हैं, रश क्यों है, इससे क्या सीखने को मिलता है कि समथिंग रॉन्ग या समथिंग? ये बंदे के उस पर डिपेंड करता है कि वो इस जगह पर आकर चाहता क्या है, उसे यूज़ किस तरीके से करता है। बाज़ लोग कुछ ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं जो कि होती नहीं, शरीयत से हटकर हो जाती हैं। आप अगर अपनी दीनी मसाइल, शरई मसाइल, इस्लाही मसाइल के लिए आए हैं तो इस पाक दर पर आकर आप अपनी उस मुश्किल को आसान कीजिए, ना कि अपने लिए मुश्किल को बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो ये वही बात है जो मैं शुरू में कर रहा था, अकीदा। जैसा अकीदा रखेंगे वैसी ही अकीदत भी होगी और उसी को आगे प्रमोट मैं कर रहा हूँ यहाँ। जो मैं जानना चाह रहा हूँ लोगों की ज़बानी कि लोग क्यों हैं। किसी ने दावत नहीं दी, किसी ने गन पॉइंट पे नहीं बुलाया, इनकी आज उर्स है और लोग आ रहे, 3 दिन से लोग आ रहे हैं यहाँ पर। पहले अलम का यहाँ निज़ाम था, वो उसकी अलम कुशाई हुई, फिर गुस्ल का निज़ाम हुआ, आज पहला दिन है और इस तरह दूसरा और तीसरा भी चलेगा। तो ये वो जगहें मैं समझता हूँ एनर्जी पॉइंट्स हैं। अल्लाह ने ज़मीन में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और उसको स्टडी करके, उसको समझ के अगर अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपने ही अंदर हम खो जाते हैं और कहीं गुम हो जाते हैं और ब्लेम हम दूसरों पे कर रहे होते हैं कि उसकी वजह से ये हो गया, वो सही नहीं है या मैं सही हूँ। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे एक ख़वातीन चादर ला रही है, इसको देखते हैं। मैं लाला मन को तो मौला, मन को तो मौला, फहाजा अली मौला, अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। बने सूफी जज्बात में बहने वाले, बने सूफी जज्बात में बहने वाले,
कलंदर बने इश्क में जलने वाले, कलंदर बने इश्क में कुतुब बन गए जो हमसे वाले, कुतुब बन गए वाली बन गए या होली कहने वाले। अली मौला अली मौला 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 अली मौला अली हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, कोसे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया, कोसे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला कैसे समझ पाएगी दुनिया, हैदर को भला कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली, जो भी आके सैयदाते डरते बैठ गया, जो भी आके सैयदाते डरते बैठ गया, खाली का सा ले गया, खाली का सा आया भाई गले गया, जो भी आके सैयदाते वारिसे ततीर जहरा शान है वर्दी, शान सरवर्दी, वालिदा हसनैन दी जान है दर्दी, जान है दर ओ नयोन गदा गदी मुते ओ नयोन गदा दीवी किस्म का मुते जेड़ा हो दे लालते कदमा च बे गया, जोड़ा होते कदमा च बे। जी कुछ बोलेंगे? बस खुशी के मौके पे क्या बोलें, अल्लाह पाक तमाम लोगों की जायज़ दुआएं अल्लाह पाक कबूल करे, सबको खुशियाँ दें।
ये होते हैं आशिक जो इस धुन में मस्त हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे ये लेवा जो है, लावा या लेवा जो है, ये आपको मस्त कर देता है और आप ऑटोमेटिकली ऐसी वक्त की हालत में चले जाते हैं जहाँ से वापस लौटना इतना आसान नहीं होता। मैंने अपने ऊपर बहुत अभी सब्र करते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है, वरना मैं भी आउट होने वाला था। अनस ने माइक पकड़ा हुआ था, अनस बिल्कुल आउट होने वाला था। इसको कई बार मैंने देखा, मैंने आंखें दिखाई तो ये नॉर्मल हुआ। तो ये एक ऐसी बीट है मकरानियों की कि मैं क्या कहूँ, लेवा बहुत ज़बरदस्त है। आप कभी सुने तो आपको पता लगेगा कि ये क्या है। अभी एक हमारे दोस्त हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम भाईजान, आप कैसे हैं? आप खैरियत से? मुबारक हो आपको भी उर्स की, बहुत मुबारक हो। मादत मैंने देखा नहीं, अभी मेरी नज़र पड़ी आप पर। अभी आया हूँ। तो क्या कहेंगे मिस्री शाह के बारे में? मिस्री शाह सरकार आप देख रहे हैं, गहमा गहमी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितने ज़ाहिरीन आ रहे हैं, जा रहे हैं। ख़वातीन भी सिक्योरिटी के हवाले से आप देखें, हर किस्म के माशाल्लाह इंतज़ामात जो हैं बहुत अच्छे इंतज़ामात हुए हैं। आप खुद हर चीज़ को देख रहे हैं और लोग यहाँ पर बैठे हुए अपनी इबादत कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें लगे हुए हैं। किसी किस्म की कोई अगर कोई परेशानी किसी को नहीं है, तमाम ज़ाहिरीन को माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। तो उर्स में हर साल आते हैं, अपनी वालदा पूरी फैमिली आती है हमारी माशाल्लाह से। तो कुछ ऐसा देखा मिस्री शाह का या अकीदत है या? हमने तो बहुत कुछ देखा, बता नहीं सकते मगर बहुत कुछ देखा हुआ हमने तो। जी थोड़ा सा अपना तारुफ करवाओगे? जी, मोहम्मद उसामा अशरफी नाम है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं आपको जो है वो महफिल जमी हुई है लेके चलता हूँ और आपको बहुत सारे कलाम सुनाने की कोशिश करते हैं जो मुख्तलिफ यहाँ पे हैं कलाम पढ़ने वाले। भी सुनते थे जिसको क्या साथी अजाने बिलाली, काश पूर्णम दया रहे नबी में, जीते जी हो बुलावा किसी दिन, हाल गम मुस्तफा को सुनाए, हाल गम मुस्तफा को सुनाए, थाम कर उनके
अकीदतमंद आ रहे हैं, जा रहे हैं और लोगों का तांता बंधा हुआ है। बहुत से लोग हैं, अकीदतमंद हैं, जो अपने टाइम निकाल कर यहाँ पर आ रहे हैं, हाजिरी दे रहे हैं। कुछ महफिल में समाज सुन रहे हैं, कुछ नाते पढ़ रहे हैं, कुछ धमाल डाल रहे हैं और कुछ जो है वो अपनी मोहब्बत का इजहार चादर चढ़ा के कर रहे हैं। बज़ाहिर तो एक शोर लग रहा है, बज़ाहिर तो लोग अनकम्फर्ट हो रहे हैं, मगर लोग अपनी अकीदत के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें एक साथ एक जगह पे ही मुख्तसर सी जगह पे कर रहे हैं, इसलिए एक शोर का समा बाहर खड़े वाले को नज़र आएगा। मगर जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, अलग अलग इनको देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि लोग अलग अलग किस तरह अपनी अकीदत का इजहार अपने अकीदे की बेस पर कर रहे हैं। ये वही अकीदा और अकीदत है जिसकी बदौलत इंसान अपने आप को रिकरेक्ट भी करता है और अपने आप को अपडेट भी करता है और अपने अंदर वो चीज़ें लेता है या अपनी एक्टिविटी ऐसी करता है जिससे वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नुमाया और बेहतर करते हैं या बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो ये मेला मैं यहीं छोड़ता हूँ और यहीं इख्तिताम करता हूँ। आज पहला दिन है और काफ़ी कुछ आपके लिए यहाँ हमने तलाश किया और हमने ढूंढा, कुछ नई चीज़ करने की कोशिश की। इसी के साथ मेरी वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, नए तो सब्सक्राइब कर लिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। रोज़े की जाली हाल गम मुस्तफ़ा को सुनाए, थाम कर उनके रोज़े की जाली। हश्र में उनको देखेंगे जिस दम उम्मती